मजबूरी है कि मैं हिंदी में बोल पाऊँगा। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में बोलता हूँ। यहाँ अंग्रेज़ी में बोलूँगा तो शायद आपको ना समझ में आए, तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। लेकिन हमारी बातों को मेरा भाषण ख़त्म होने के बाद बोड़ो में और आसामी में तरनी बासुमतारी जी और ललित पेगू जी आपको आसामी और बोड़ो भाषा में बताएंगे। सबसे पहले मैं हिंदी में ही बोलूँगा। मित्रों, आज हमारे देश में एक गजब की समस्या है। समस्या कुछ तो भगवान पैदा करते हैं, ऊपर वाले। ज़्यादा बारिश कर दें तो ऊपर वाले की समस्या है। पानी न बरसे, सूखा पड़ जाए, ऊपर वाले की समस्या है। जो ऊपर वाला करता है उसमें हमारा वश नहीं है। किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा, किसी को कम बुद्धि वाला बनाया, किसी को ज़्यादा बुद्धि वाला। ये सब ऊपर वाले का काम है। किसी को काला बनाया, किसी को गोरा, ये ऊपर वाले का काम है। लेकिन कुछ तकलीफ तो नीचे वालों ने पैदा किया है। जो नीचे वालों ने तकलीफ पैदा किया है, समस्याएं पैदा किया है, अगर हम समझदारी से काम करें वो समस्याएं हल हो सकती हैं। ये जो गरीबी है, लोगों के घरों में पैसे नहीं हैं, ये ऊपर वाले की समस्या नहीं है, ये नीचे वालों ने पैदा की है। ये जो नोट छापना है, ये भगवान नहीं छापता, इसको अल्लाह मियाँ नहीं छापते, इसको नीचे वाले छापते हैं। लेकिन ये छाप के बम्बई और दिल्ली में रख लेते हैं। हमारे घर पे, हमारे ज़िले में, हमारे एरिया में, हमारे घर गांव में नहीं भेजते। और जिन लोगों को हम चुनाव में वोट दे के भेजते हैं, वो लोग भी उन्हीं के हो जाते हैं। जिन लोगों ने ये वादा किया कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, जब वो दिल्ली और गुवाहाटी जाते हैं तो उन्हें ये बता दिया जाता है कि जनता के लिए काम करोगे तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तुम जनता के लिए काम करोगे कि टिकट के लिए काम करोगे? नेता लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, हम तो टिकट के लिए काम करेंगे। फिर जनता बार बार चुन के भेजती है, वोट दे दे के भेजती है, और गुवाहाटी में जाके, दिल्ली में जाके वो लोग टिकट के भिखारी बन जाते हैं और जनता से नाता तोड़ लेते हैं। और उनको एक बात समझ आ जाती है कि चुनाव जीतने के लिए जनता की सेवा करना जरूरी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए बोड़ो और मुसलमानों को लड़ाने की जरूरत है। अगर हम बोड़ो को लड़ाएंगे मुसलमानों से तो दो नेता तय कर लेते हैं कि तुम बोड़ो के वोट ले लेना और मैं मुसलमानों के ले लूँगा। ना तुमको बोड़ो की सेवा करनी पड़ेगी, ना मुझे मुसलमानों की सेवा करनी पड़ेगी। हम लड़ा देंगे और लड़ाने के लिए सरकार की पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। एक नोटिस भिजवा देंगे, मकान खाली करो, ज़मीन खाली करो, एविक्शन करो। अब उससे डर पैदा हो जाएगी। डर पैदा हो जाएगी तो बोड़ो लोग कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और किसने नोटिस भिजवाई? बोड़ो के नेता ने। बोड़ो के नेता ने आपके घर में चावल नहीं पहुंचाया, बोड़ो के नेता ने आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं दिया। आप किस बात के लिए खुश हो गए कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। अगर इस बात से आप खुश होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप इसलिए खुश हो जाते हो क्योंकि दूसरे का नुकसान हो रहा है। दूसरे का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? अपने फायदे की सोचो। हम वोटर्स पार्टी वाले लोगों को कहते हैं कि आप नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। नेता लोग लड़ाते हैं,
आदिवासियों के नेता, मुसलमानों के नेता, ये बोड़ो के नेता, राभा के नेता, हिंदू के नेता, मुसलमान के नेता, ये सब खाली आपको लड़ाई करा के वोट लेते हैं। अगर आपके घर में आपका दुख तकलीफ देखने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो दुबई में 600 करोड़ का मकान कैसे बनाएंगे? तो इतना बिजनेस धंधा, जनता गरीब है, जहां जाओगे कुछ पैसा जेब से निकाल के देना पड़ेगा, पैसा कम हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए तो नेतागिरी कर रहे हैं। एक मैं हूं कि हम चाहते तो आज कलेक्टर होते, आज हो सकता कोकराझार के हम डीसी होते या आसाम के चीफ सेक्रेटरी होते। हमने सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ा कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो किसी दूसरे की नौकरी छीन लूंगा, किसी दूसरे आदमी के घर में नौकरी चली जाए। मैंने नौकरी नहीं की। हमने तय किया कि जब तक सभी घरों में पैसा नहीं भिजवा दूंगा, सबके मकान नहीं बनवा लूंगा, तब तक मैं अपना मकान नहीं बनाऊंगा। आज तो प्रधानमंत्री योजना में बहुत लोगों को मकान मिल गया। बड़ा मकान नहीं मिला, छोटा मिला, लेकिन बहुतों को मिला। बस मेरा मकान अभी नहीं बना। मेरा छोड़ के बाकी बहुतों का बन गया। और मैंने उसी समय तय किया था सबके बैंक में खाते खुलवाऊंगा। जब मेरी उम्र 27 साल थी, 26 साल थी, 1997 में तय किया था कि सबके बैंक में खाते खुलाऊंगा, तब अपना खाता खोलूंगा। हमें लगता है जनधन खाता तो सबका खुल गया, बस मेरा बाकी, मेरा ना खुला अभी तक। मेरा कोई बैंक में खाता नहीं और सबके खाते खुल गए। अब एक और हमारी संकल्प है, एक चीज और तय किया है कि सारे वोटरों को वोटर पेंशन दिलाऊंगा, तब जाके अपनी जिंदगी शुरू करूंगा, अपनी शादी विवाह करूंगा। अब तो मैं धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा हूं, अब क्या करूंगा शादी विवाह। और